नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीजे लक्ष्य क्लासेस, पीजे नर्सिंग और पीजे नर्सिंग पैरा अपडेट के इस यूट्यूब चैनल के साथ साथ जो है अभी नया चैनल स्टडी विद पीजे सर में। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो जो है स्टडी विद पीजे सर जो कि नया चैनल है आप सब लोगों को डेडिकेटेड राजस्थान नर्सिंग ऑफिसर भर्ती, चाहे वो नियमित भर्ती हो, एनएचएम नर्स की भर्ती हो, सीएचओ, एएनएम, उन सभी के लिए जो है क्लासेस के लिए ये चैनल बनाया है। सब लोग जो है जुड़ जाओ। एक क्लास ऑलरेडी हो चुकी है जिसमें मैंने बता दिया कि इस चैनल का मकसद क्या है। बता देता हूँ एक बार फिर से। इस बार जो है ये जो हम आपकी क्लासेस ले रहे हैं, ये क्लासेस अगर आप पढ़ लेते हैं पूरी की पूरी, एकदम पूरी पूरी क्लासेस देख लेते हैं, एग्ज़ाम तक चलेगी, तो जो है इस बार आपका सिलेक्शन श्योर होगा। ठीक है, इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको क्लियर करवा देंगे सारे के सारे, जितने भी नर्सिंग के और नॉन नर्सिंग के सारे, और सब्जेक्ट वाइज करवाएंगे बहुत ज़बरदस्त तरीके से। कुल पद जो है 12,000 नर्सिंग ऑफिसर के कह रहे हैं, लेकिन अगर उससे कम भी आते हैं तो सिलेक्शन आपका ही होगा। बस आप लगातार हमारे साथ जुड़ते रहें। हमेशा 10 बजे सुबह क्लास होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज अपन डील करेंगे। 100% सिलेक्शन अगर आप चाहते हैं कि हमारा हो, तो आप सब लोग जो है क्लासेज में अंत शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहे। इस चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर नर्सिंग और नॉन नर्सिंग के सारे सब्जेक्ट क्लियर करवाएंगे आपको। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो कि आपने पढ़ा नहीं होगा। ठीक है, तो सब लोग जुड़ जाओ, फ्रेशर कैंडिडेट, पुराने कैंडिडेट, सब लोग। और एक बार वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर देंगे। इस क्लास को चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लेंगे। आज की जो है क्लास बहुत ही खास होने वाली। मेडिकल सर्जिकल के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आज डील करेंगे और आपको 5 से 10 सेकंड का टाइम भी दूंगा जिसमें आपको आंसर भी करना है, फिर मैं सही आंसर भी बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। सब लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर जो है देते जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। जी दोस्तों, सेशन को शुरू करने से पहले आज एक विशेष डे है, वर्ल्ड हीमोफीलिया डे। ठीक है, वर्ल्ड हीमोफीलिया डे 17 अप्रैल को मनाया जाता है। पहला पॉइंट, 17 अप्रैल को जो है मनाया जाता है। कई बार क्वेश्चन आता है कि वर्ल्ड हीमोफीलिया डे कब मनाया जाता है? 17 अप्रैल। अभी जो हीमोफीलिया डे 2026 है, इसकी थीम क्या है? तो थीम जो है वो है डायग्नोसिस फर्स्ट स्टेप टू केयर। ठीक है, डायग्नोसिस फर्स्ट स्टेप टू केयर, यानी कि यहाँ पर दो दे रखा है, तो आपको ये याद रखना है। पहला पॉइंट इसमें याद रखना, 17 अप्रैल को मनाया जाता है। आपको पूछा जा सकता है 2026 की जो है वर्ल्ड हीमोफीलिया डे की थीम क्या थी? तो डायग्नोसिस फर्स्ट स्टेप टू केयर। ठीक है, फिर जो इसमें मुख्य बात है, 75% ऑफ द 75% ऑफ द पेशेंट रिमेन अनडाइग्नोस्ड, यानी 75% लोग ऐसे होते हैं जो कि अनडाइग्नोस्ड रहते हैं। ठीक है, प्रॉपर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट आर असेंशियल। प्रॉपर डायग्नोसिस और इसका ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। टाइप्स जो है दो विशेष करके होते हैं, हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी। ठीक है, याद रखना आपको, हीमोफीलिया ए जो होता है वो होता है क्लोटिंग फैक्टर 8 की कमी से। किसकी कमी से? क्लोटिंग फैक्टर ए 8, ए से आप जो है 8 जोड़ देना। ठीक है, 8वां क्लोटिंग फैक्टर जो है उसकी डेफिशिएंसी। और हीमोफीलिया बी जो होता है वो क्लोटिंग फैक्टर 9 की कमी से होता है। ठीक है, बी जो होता है वो 9 की कमी से होता है। सिम्टम इसके क्या रहेंगे? प्रोलॉन्ग्ड ब्लीडिंग होती, लगातार जो है लंबे समय तक ब्लीडिंग होगी, स्वेलिंग और पेन इन जॉइंट होगा, जिसको अपन कहते हैं हीमो आर्थराइटिस। ठीक है, क्या कहते हैं दोस्तों? हीमो आर्थरोसिस या हीमो आर्थराइटिस। ठीक है, इसमें स्वेलिंग होगी और पेन होंगे जॉइंट में और इजी ब्रूइजिंग होगा। ठीक है, इसका ट्रीटमेंट क्या है? फैक्टर रिप्लेसमेंट थेरेपी, जिसमें 8th और 9th को सपोर्टिव केयर करते हैं। डायग्नोसिस होता है इसका, क्लोटिंग फैक्टर का लेवल चेक करते हैं अपन और जेनेटिक टेस्टिंग करते हैं। ठीक है, जेनेटिकली ये फैलता है, कई बार जो है अगर पेरेंट्स में है तो उस बच्चों में हो सकता है, इसलिए जेनेटिक फैक्टर का टेस्टिंग करेंगे। साथ ही साथ क्लोटिंग फैक्टर की कमी को देखेंगे। अगर आठवां क्लोटिंग फैक्टर की कमी है तो हीमोफीलिया ए हो गया, और 9th की जो कमी है तो बी हो गया। ठीक है, ट्रीटमेंट इसका क्या है? फैक्टर रिप्लेसमेंट और सपोर्टिव केयर, ये दोनों चीज़ें होती है। ठीक है, तो आई होप कि सारी चीज़ें आपको समझ आए। आज वर्ल्ड हीमोफीलिया डे, इसलिए सारी चीज़ें आप तक पहुंचा दी। पहला क्वेश्चन आज के सेशन का ये रहा आपके सामने। हर क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझना और आंसर भी देना। ठीक है, फटाफट से एक बार शेयर कर देंगे क्लास को, लाइक कर देंगे इस क्लास को। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, नया चैनल है। जैसे 5,000 लोग इस पर जुड़ जाएंगे तो स्मार्ट बोर्ड और डिजिटल स्टूडियो के माध्यम से आपकी क्लासेस शुरू कर देंगे। तो सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, जितना जल्दी हो सके जल्दी से जल्दी सभी लोगों को जोड़े। पहला क्वेश्चन है इन वेज रिसेक्शन, ये मेडिकल सर्जिकल से रिलेटेड आज की क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, इन वेज रिसेक्शन, इनकी जो वेज रिजेक्शन होता है, वेज रिसेक्शन होता है, उसमें क्या होता है? द होल लंग इज रिमूव्ड, पूरा लंग जो है, लंग मतलब फेफड़ा फुफ्फुस, पूरे लंग्स को जो है रिमूव कर देते हैं। क्या? एन एस्पेक्ट ऑफ लंग्स टिश्यू इज रिमूव्ड, एक लंग्स टिश्यू को जो है रिमूव किया जाता है। ए बायोप्सी इज टेकन, क्या उसमें बायोप्सी ली जाती है? नन ऑफ दी अबव। करेक्ट आंसर क्या जाएगा? फटाफट से आंसर दीजिएगा सभी लोग। जी हाँ दोस्तों, तो 5 सेकंड का टाइम है, सब लोग फटाफट से आंसर दे। बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छा, बी आंसर आ रहा है। तो सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों? ये जो है, ठीक है, यानी कि एन आस्पेक्ट ऑफ लंग टिश्यू इज रिमूव, यानी कि किसी भी ये जो लंग्स है बना हुआ, जैसे कि इसका एक आस्पेक्ट ले लो, ये यहाँ का एक टिश्यू रिमूव किया जाता है किसी फर्दर एग्जामिनेशन के लिए, उसको कहते हैं वेज रिसेक्शन। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या जाएगा दोस्तों? बी चला जाएगा।
तो पहले का आंसर बी है। सब लोग कॉपी पेन लेके बैठे हैं और सारी चीज़ें लिखते रहें अगर पॉसिबल हो तो। अगला क्वेश्चन है सेगमेंटेक्टमी क्या है, ठीक है। सेगमेंटेक्टमी क्या है? रेफर टू टाइप ऑफ कीमोथेरेपी, एक कीमोथेरेपी का टाइप है। कंसन द स्प्लीन, स्प्लीन का कंसन से इन्वॉल्व्स रिमूवल ऑफ द पार्ट ऑफ वन ऑफ द लोब ऑफ लंग्स, यानी कि जो है लंग्स के एक लोब का जो है उसका रिमूवल करना इन्वॉल्व्स बाइलेटरल न्यूमेनेक्टमी, ठीक है। बाइलेटरल न्यूमेनेक्टमी। न्यूमेनेक्टमी क्या होती है? एंटायर लंग्स जो होता है ना, पूरा लंग्स, एंटायर लंग्स जो होता है उसको रिमूव करना न्यूमेनेक्टमी के नाम से जाना है। किसी एक को लोब को जो है रिमूव करना लोबेक्टमी कहलाता है, ठीक है। और सेगमेंट रिजेक्शन बता दिया मैंने आपको। इसके अलावा यहाँ पर जो है पूछा है कीमोथेरेपी का प्रकार थोड़ा ही है कोई, कंसर्न स्प्लीन के लिए थोड़ी है। सेगमेंट हटा रहे हैं, सेगमेंटेक्टमी का क्या मतलब? रिमूवल ऑफ पार्ट ऑफ द वन लोब, यानी कि एक लोब होता है उसके किसी सेगमेंट को हटाना, ठीक है। तो करेक्ट आंसर सी, सभी के सही आंसर आ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हाउ मैनी लोब डज द लेफ्ट लंग, ठीक है। यानी कि जो लंग्स होते हैं उसमें दोनों में अलग अलग लोब होते हैं, ठीक है। एक में 3 लोब होते हैं, एक में 2 लोब होते हैं। अब ये राइट लंग्स होता है उसमें 2 लोब होते हैं, लेफ्ट लंग्स की बात करें तो 3 लोब होते हैं। तो यहाँ पर 3 लोब, ठीक है। और राइट पूछा जाता तो यहाँ पर क्या होगा? 2 लोब, ठीक है, राइट लंग। चलिए बढ़िया, सब लोग आंसर देते जाएं। एक बार क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। हमेशा 10 बजे क्लास होगी। राजस्थान के नर्सिंग ऑफिसर परमानेंट भर्ती हो, चाहे एएनएम भर्ती हो, चाहे सीएचओ हो, चाहे एनएचएम स्टाफ में, चाहे राजमेस की भर्ती हो। अगले क्वेश्चन, द मीडिया स्टेनम कंटेंट। मीडिया स्टेनम जो होता है उसमें क्या क्या चीज़ें होती है? हार्ट एंड लीवर, गलत है, लीवर नहीं होता। हार्ट, लंग्स, ट्रेकिया, ग्रेट वेसल्स एंड ईसोफेगस। किडनी, लंग्स, ग्रेट वेसल्स, हार्ट, स्टोमक एंड ईसोफेगस। तो ये देखिए मीडिया स्टेनम हार्ट के बिल्कुल आसपास ही पाया जाता है, ठीक है। हार्ट भी जो है मीडिया स्टेनम में पाया जाता है, इसलिए किडनी वहाँ नहीं आएगी, ना ही स्टोमक आएगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर चला जाएगा दोस्तों बी। सब लोग आंसर बी दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो मीडिया स्टेनम में जो होता है हार्ट होता है, लंग्स होते हैं, ट्रेकिया होता है, ग्रेट वेसल्स होती है और ईसोफेगस होते हैं, ये ठीक है, ये कंटेंट्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द टर्म टेकीपनिया इज रेफर, बहुत बढ़िया। 2 टर्म्स होते हैं, एक होता है टेकीपनिया, एक होता है ब्रेडीपनिया, ठीक है। पनिया का मतलब होता है श्वास, रेस्पिरेशन, और ब्रेडी का मतलब होता है डिक्रीज होना, ठीक है। कई बार पूछा जाता है कई बार कि टेकीकार्डिया क्या होता है? टेकीकार्डिया, कार्डिया का मतलब होता है हार्ट रेट, ठीक है। टेकीकार्डिया मतलब हार्ट रेट का बढ़ना, और अगर ब्रेडी कार्डिया पूछा जाता तो हार्ट रेट का कम होना, ठीक है। चीज़ें आपको याद में रखनी है। सीजेशन ऑफ ब्रीदिंग को एपनिया कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? एपनिया कहते हैं, यानी कि श्वास आना बंद होना एपनिया कहलाता है। चैन स्टॉप ब्रीदिंग ये अलग है, कि ब्रीदिंग का एक प्रकार है। ए रिडक्शन इन रेस्पिरेटरी रेट, रेस्पिरेशन रेट में जो है रिडक्शन होना ब्रेडीपनिया कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? ब्रेडीपनिया। इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट, बिल्कुल टेकीपनिया। इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बहुत बढ़िया, सभी के सही आंसर आ रहा है। अगला क्वेश्चन, द प्लूरल स्पेसिस, प्लूरल स्पेस जो होता है उसको और क्या कहते हैं, ठीक है। प्लूरल स्पेस क्या होता है बता देता हूँ मैं। ये आपके लंग्स है, इसके आसपास का जो स्पेस होता है ना उसको प्लूरल स्पेस के नाम से जानते हैं, ठीक है। प्लूरल स्पेस, और इसकी जो चारों ओर की जो लेयर होती है लंग्स की उसको प्लूरा के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? प्लूरा कहते हैं। तो उसको पोटेंशियल स्पेस के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, ठीक है। क्या जानते हैं? पोटेंशियल स्पेस और प्लूरल स्पेस इज सेम थिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोथोरेक्स क्या है? कलेक्शन ऑफ द एयर इन प्लूरल स्पेस, इसको कहते हैं दोस्तों न्यूमोथोरेक्स। क्या कहते हैं? न्यूमोथोरेक्स। पस कलेक्शन होती है, ये अलग है, पस भी नहीं। और हीमो जहाँ भी वर्ड है वहाँ ब्लड आपको लेना है। कलेक्शन ऑफ द साइनोवियल फ्लूइड इन द प्लूरल स्पेस, ये भी गलत है। तो यहाँ पर जो है एक कलेक्शन ऑफ द ब्लड इन प्लूरल स्पेस इज कॉल्ड हीमोथोरेक्स, बहुत बढ़िया, सब लोगों को सही आंसर आ रहे हैं सी। हीमोथोरेक्स क्या है? एक कलेक्शन ऑफ द ब्लड इन द प्लूरल स्पेस। चलिए अगला क्वेश्चन। हाँ, यहाँ पर जो है अब हीमेटोलॉजी से रिलेटेड, द स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड हीमेटोलॉजी, ठीक है। क्या कहते हैं दोस्तों? उसको ब्लड की स्टडी को हीमेटोलॉजी के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन, अनदर नेम ऑफ द स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन। हाँ, सेल ट्रांसप्लांटेशन होता है तो उसमें एक मेन सेल होती है स्टेम सेल। स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन को और किस नाम से जानते हैं? बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, स्प्लीन ट्रांसप्लांटेशन, बायोप्सी या कीमोथेरेपी। बहुत ईजी वाला है, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, BMT, ठीक है। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन इज ऑल्सो कॉल्ड स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन एंटीबायोटिक्स इन इम्यूनोसप्रेसेंट मेडिकेशंस एंड स्टेरॉइड कैन बी गिवन टू ट्रीट, बहुत बढ़िया। किसी भी पेशेंट में स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन हुआ है
तो उसको जो है अपन एंटीबायोटिक देते हैं, इम्यूनो सप्रेसेंट देते हैं जो इम्यूनिटी होती है उसको कम करने के लिए, और स्टीरॉइड देते हैं। वो क्यों देते हैं, ठीक है, ये पूछा है। शॉक को ट्रीट करने के लिए नहीं, हेमरेज को ट्रीट करने के लिए नहीं, इन्फेक्शन को बिल्कुल नहीं। ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज जो होती है, ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज, अब क्या मतलब हुआ इसका? किसी को जैसे एक हेल्दी आदमी है, ठीक है, और ये जो है जिसको वहाँ पर स्टेम सेल की ज़रूरत है, तो इसकी स्टेम सेल यहाँ पर चढ़ाते हैं, तो यहाँ पर जो है इसकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि ये हेल्दी है, और हो सकता है कि इसको ये जो है स्टेम सेल सूट भी नहीं करे, इन्फेक्शन भी हो सकता है और इसको सूट नहीं करती है। तो यहाँ पर जो है होस्ट वर्सेज जो ग्राफ्ट वर्सेज होस्ट डिजीज़ होती है उसको रोकने के लिए, तो उस ट्रांसप्लांटेशन के थ्रू जो है कोई भी डिजीज़ नहीं फैले, इसलिए उसको देते हैं एंटीबायोटिक्स, इम्यूनोसप्रेसेंट और स्टीरॉयड दवाइयाँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्प्लीन इज पार्ट ऑफ द, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। स्प्लीन जो है किसका पार्ट है? कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम का है क्या? रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम का है क्या? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम का है, जीआई ट्रैक्ट का है क्या, या यूरिनरी ट्रैक्ट का है? बहुत बढ़िया, इजी क्वेश्चन। आंसर दीजिएगा फटाफट से, सब लोग आंसर दो फटाफट से। एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना। और ये जो है क्लासेज अब आपके एग्जाम तक चलेगी, हमेशा सुबह 10 बजे होगी, तो आप सब लोग बिना किसी चीज़ के आप जरूर जुड़ें, हमेशा 10 बजे, ठीक है। सब लोगों को जुड़ना है स्टडी विद पीजे सर के इस यूट्यूब चैनल पर। बढ़िया। तो ये जो है स्प्लीन जो है रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम का जो है पार्ट है, बाकी किसी का नहीं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर चला जाएगा दोस्तों बी। इजी क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन, याद रखना। रिमूवल ऑफ द स्प्लीन विल, जी हाँ, अगर किसी आदमी का आप स्प्लीन को रिमूव करते हैं, स्प्लीनेक्टमी करते हैं, एक्टमी का मतलब होता है हटाना, ठीक है, स्प्लीनेक्टमी करते हैं, तो उस पर आदमी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या ये डेथ हो जाएगी उसकी? टेंडर होगा क्या? सॉरी, रेंडर ए मैन इनफर्टाइल हो जाएगा क्या? मतलब बांझपन आ जाएगा? कॉज यूरिनरी ट्रैक्ट यानी यूटीआई हो जाएगा, या कुछ भी नहीं होगा? तो इन तीनों में से तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। जब भी स्प्लीन में इन्फेक्शन हो गया तो उसको हटा देते हैं, लेकिन इन तीनों में से कुछ भी देखने को नहीं मिलता। अगला क्वेश्चन, व्हेन द स्प्लीन इज परफॉर्मिंग पुअरली इज नोन एज, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। जब स्प्लीन जो है वो अपना काम पुअरली यानी बहुत ही कम तरीके से करता है, उसको अपन क्या कहते हैं? स्प्लीनोमेगेली, मतलब स्प्लीन की साइज़ का बढ़ना। हिमेटोमेगेली, हाइपोस्प्लिनिज्म या हाइपर स्प्लिनिज्म। जब भी पूरे तरीके से करता है तो हाइपर तो होगा नहीं, ठीक है, ये दोनों नहीं है, ये तीसरा है, सी आंसर करेक्ट है। हाइपो को मतलब कम होता है, ठीक है, हाइपोस्प्लिनिज्म, ठीक है, हाइपोस्प्लिनिज्म। चलिए, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आज के थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। बस कॉपी पेन लेके और आप साथ में रखें और लिखते जाएं। छोटी क्लास लेकिन अच्छे सारे 20 एक क्वेश्चन अपन डील कर लिए। थोड़ी छोटी लगी आज की क्लास को क्योंकि एमएस की शुरुआत है, लेकिन कल जो क्लास होगी 50 से 60 क्वेश्चन अपन उसमें डील करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट हर एक सिस्टम के। अभी जो ब्लड वाला चल रहा है ये खत्म होने के बाद रेस्पिरेटरी वगैरह, तो अभी मेडिकल सर्जिकल वो पहले कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में पीडिया शुरू करेंगे, साइकाट्री शुरू करेंगे, फिर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग शुरू करेंगे, फंडामेंटल करेंगे, फिर जो है माइक्रोबायोलॉजी और ऑन्कोलॉजी या फिर जो है आपके न्यूट्रिशन वगैरह छोटे सब्जेक्ट। उसके बाद में जो है जीके, साइंस, कंप्यूटर, नेशनल प्रोग्राम एंड करंट अफेयर, साथ ही साथ जो है हिंदी, इंग्लिश, ये सारी चीज़ें अपन पढ़ते रहेंगे। सब लोग जो है जुड़ जाए हमारे साथ। चैनल को नया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको हर एक दिन 10 बजे सुबह क्लास मिलेगी, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। ये सारी चीज़ें जो है पीडीएफ पाने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या फिर टेलीग्राम पे जाए, पीजे लक्ष्य क्लासेस सर्च करके आप ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। ये जो है टेलीग्राम चैनल का नाम है, जहाँ 15,900 के आसपास लोग जुड़े, आप भी जाकर जुड़े और टेलीग्राम पर जाकर सर्च करके जुड़ जाइए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारा इंस्टाग्राम पेज जो है पीजे लक्ष्य क्लासेस ग्राम से है, जो आप ज़रूर उस पर फॉलो कर लेना। थैंक यू।